हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच जहां हवाएं भी ठहर जाती हैं, वहां एक ऐसी सत्ता का वास है जिसका न कोई आदि है न अंत। जब सृष्टि शून्य थी तब भी शिव थे। वे न किसी गर्भ से जन्मे, न उनका कोई अंत होगा। वे स्वयं समय के स्वामी हैं। हजारों वर्षों तक हिमालय की गुफाओं में शिव समाधि में लीन रहे। बाहर बर्फीले तूफान टकराते हैं, चट्टानें दरकती हैं, लेकिन गुफा के भीतर सन्नाटा ऐसा है जैसे समय खुद थम गया हो। उनके चारों ओर अज्ञान का अंधकार था, लेकिन उनकी बंद आंखों के भीतर ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान समाया था। वे स्थिर हैं, जैसे कोई पर्वत स्वयं ध्यान में बैठा हो। उनके शरीर पर जमी बर्फ की परतें समय के बीतने की गवाह हैं। यह शांति नहीं, यह एक अनंत ऊर्जा का संचय है। वे न हिलते हैं, न शब्द बोलते हैं। केवल उनकी श्वास की धीमी गति से हिमालय की कंदराओं में एक सूक्ष्म स्पंदन महसूस होता है। वे समाधि की उस गहराई में हैं जहां न सुख है न दुख, केवल अस्तित्व का शुद्ध बोध है। वे उस अनंत ऊर्जा का नाम है जो हर कण में व्याप्त है। समाधि की वह अनंत निस्तब्धता अचानक टूटती है। गुफा की छत से जमी हुई बर्फ का एक टुकड़ा टूटकर नीचे गिरता है। शिव अपनी पलकें खोलते हैं। उनकी आंखों की पुतलियों में ब्रह्मांड के नक्षत्र एक साथ चमक उठते हैं। वे धीरे से उठकर खड़े होते हैं। उनके चारों ओर जमी सदियों पुरानी बर्फ उनके शरीर के ताप से पिघलने लगती है। वे गुफा से बाहर निकलते हैं। सामने हिमालय की विशाल चोटियां हैं और नीचे अज्ञान के अंधकार में डूबी मानवता। वे आदि योगी के रूप में अपना पहला कदम रखते हैं। वे सप्तर्षियों को योग का मार्ग सिखाते हैं। वे अपने शरीर को मोड़ते हैं, सांसों को नियंत्रित करते हैं और ध्यान की मुद्रा में स्थिर हो जाते हैं। वे सिखाते हैं कि कैसे रीढ़ को सीधा रखकर ऊर्जा को ऊपर की ओर प्रवाहित किया जाए। वे नसों के स्पंदन को शांत करना समझाते हैं। अज्ञानता का वह घना कोहरा छंटने लगता है। योग का यह बीज अब मानवता के हृदय में बोया जा चुका है। योग के उस विस्तार के बीच एक नई ऊर्जा का प्रवेश होता है। सती का आगमन किसी शोर के साथ नहीं, बल्कि एक कोमल स्पंदन की तरह होता है। वह शिव के सामने आकर रुकती हैं। शिव, जो अब तक केवल शून्य में लीन थे, अपनी दृष्टि सती पर टिकाते हैं। सती का समर्पण शब्दों का मोहताज नहीं है। वे शिव के पास बैठती हैं और उनके बीच का मौन एक नई भाषा रचता है। यह वैराग्य और प्रेम का अद्भुत मिलन है। सती शिव के ध्यान में बाधा नहीं बनती, बल्कि उस ध्यान को एक नया विस्तार देती हैं। जब शिव योग में स्थिर होते हैं, सती उनके पास बैठकर प्रकृति की लय को महसूस करती हैं। वे दोनों साथ मिलकर कैलाश की ढलानों पर चलते हैं, जहां बर्फ की सफेदी और सती की उपस्थिति एक नई जीवंतता भर देती है। शिव अब केवल एक योगी नहीं, बल्कि एक गृहस्थ की भूमिका में भी ढलने लगते हैं। वे साथ मिलकर भोजन ग्रहण करते हैं, साथ में सूर्यास्त देखते हैं और ब्रह्मांड के रहस्यों पर चर्चा करते हैं। सती का प्रेम शिव के भीतर की कठोरता को एक कोमल प्रवाह में बदल देता है। कैलाश के उस एकांत में अब दो आत्माएं एक ही लय में धड़कती हैं। नियति का चक्र एक मोड़ लेता है। दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया है। चारों ओर देवताओं और ऋषियों की भीड़ है, लेकिन शिव का आसन रिक्त है। दक्ष सभा के मध्य खड़े होकर ऊंचे स्वर में शिव का उपहास करते हैं। वे शिव के रहन सहन और उनके स्वरूप पर तीखे कटाक्ष करते हैं। सभा में सन्नाटा पसर जाता है। सती वहां उपस्थित हैं। वे दक्ष की ओर बढ़ती हैं। उनकी आंखें क्रोध से लाल हैं। वे अपने पिता के सामने रुकती हैं और शिव के अपमान का कड़ा विरोध करती हैं। दक्ष अपनी बात पर अडिग हैं। वे सती की एक नहीं सुनते। सती का धैर्य टूट जाता है। वे यज्ञ की वेदी के पास खड़ी होती हैं। उनके चेहरे पर अब कोई संकोच नहीं, केवल एक अटल निर्णय है। वे अपनी आंखें बंद करती हैं और स्वयं को अग्नि के हवाले कर देती हैं। लपटें तेजी से ऊपर उठती हैं। यज्ञ का वातावरण अचानक बदल जाता है। आहुतियों का धुआं अब भारी और काला हो गया है। यज्ञ की वेदी पर केवल राख शेष है। सती का शरीर
अग्नि में विलीन हो चुका है। हिमालय की चोटियों पर एक अजीब सी थरथराहट महसूस होती है। कैलाश का सन्नाटा एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ फट पड़ता है। शिव की बंद आंखें अचानक खुलती हैं। उनकी पुतलियों में अग्नि की लपटें नाच रही हैं। वे अपने स्थान से उठते हैं। उनके पैर के नीचे की चट्टानें चटकने लगती हैं। शिव अपनी जटाओं को एक झटके से खोलते हैं। एक भीषण गर्जना के साथ उनकी जटाओं से वीरभद्र का प्राकट्य होता है। वीरभद्र का शरीर विशाल है। उनकी भुजाओं में विनाश का संकल्प है। शिव का क्रोध अब तांडव का रूप ले चुका है। वे अपना त्रिशूल उठाते हैं और धरती पर प्रहार करते हैं। हर प्रहार के साथ हिमालय की चोटियां हिलने लगती हैं। शिव का नृत्य तीव्र होता जा रहा है। वे एक पैर पर घूमते हैं और उनके चारों ओर का वायुमंडल आग की तरह दहकने लगता है। वीरभद्र दक्ष के यज्ञ की ओर दौड़ते हैं। वे यज्ञशाला के स्तंभों को अपने हाथों से उखाड़ फेंकते हैं। शिव का तांडव अब ब्रह्मांड की सीमाओं को लांघ रहा है। आकाश में बिजली कड़क रही है और समुद्र की लहरें तटों को तोड़कर आगे बढ़ रही हैं। समय का चक्र घूमता है। विनाश की राख से जीवन फिर अंकुरित होता है। सती का अंश पार्वती के रूप में जन्म लेता है। हिमालय की गोद में पली पार्वती के मन में शिव को पुनः पाने का संकल्प जागता है। वे राजसी सुखों को त्याग कर हिमालय की दुर्गम कंदराओं की ओर प्रस्थान करती हैं। वहां जहां बर्फ की चादरें बिछी हैं और हवाएं हड्डियों को जमा देने वाली हैं, पार्वती अपनी साधना आरंभ करती है। वे एक शिला पर स्थिर बैठती हैं। उनके नेत्र बंद हैं। शरीर पूरी तरह निश्चल है। दिन बीतते हैं, फिर ऋतुएं बदलती हैं। वे अन्न जल का त्याग कर देती हैं। तेज धूप, मूसलाधार बारिश और कड़ाके की बर्फबारी, पार्वती का ध्यान भंग नहीं होता। उनके शरीर पर जमी बर्फ की परतें पिघलती हैं और फिर जम जाती हैं, लेकिन उनका संकल्प अडिग है। वे केवल सांसों की गति पर नियंत्रण रखती हैं। आसपास के हिंसक पशु भी उनकी शांति के सामने शांत खड़े हो जाते हैं। वर्षों की यह तपस्या उनकी चेतना को शुद्ध कर रही है। वे अपनी इच्छा शक्ति को अग्नि की तरह प्रज्वलित करती हैं। कैलाश की ओर उनकी पुकार मौन है, लेकिन उनकी तपस्या की तीव्रता ब्रह्मांड के कण कण में गूंज रही है। यह धैर्य की पराकाष्ठा है। जहां समय भी ठहर गया है, तप की अग्नि में तपकर उनका संकल्प अब एक ऐसी शक्ति बन चुका है। पार्वती की तपस्या का अंतिम क्षण आता है। हिमालय की उस कंदरा में एक दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट होता है। शिव अपनी समाधि से उठते हैं। उनके डमरू की ध्वनि गूंजती है, जो कैलाश की जमी हुई बर्फ को पिघलाने लगती है। वे पार्वती के समक्ष उपस्थित होते हैं। उनके मिलन से कैलाश का वातावरण बदल जाता है। मृतप्राय पर्वत पर फिर से हरियाली छा जाती है। झरने कल कल बहने लगते हैं। शिव और पार्वती का साथ कैलाश को फिर से जीवंत कर देता है। अब वहां केवल मौन नहीं, बल्कि जीवन की स्पंदन है। कुछ समय बीतता है और कैलाश की गोद में दो नए स्वर गूंजते हैं। गणेश और कार्तिकेय का आगमन होता है। शिव और पार्वती अब एक परिवार के केंद्र में हैं। यह केवल एक मिलन नहीं, बल्कि सृष्टि के निरंतर चलने वाले चक्र का प्रमाण है। कैलाश अब एक जीवंत घर है। जहां पहले केवल विनाश की राख थी, वहां अब बच्चों की हंसी और जीवन की नई शुरुआत है। कैलाश के उत्सव के बीच भी शिव का ध्यान श्मशान की ओर मुड़ता है। लोग पूछते हैं, वे वहां क्यों रहते हैं? श्मशान वह स्थान है जहां जीवन के सभी मुखौटे उतर जाते हैं। वहां न कोई राजा है, न कोई रंक। शिव वहां बैठते हैं जहां चिता की अग्नि ठंडी हो चुकी है। राख उनके चारों ओर उड़ती है। यह राख केवल अवशेष नहीं, बल्कि उस अहंकार का प्रतीक है जिसे इंसान जीवन भर संजोता है। शिव वहां बैठकर संसार की नश्वरता को देखते हैं। वे जानते हैं कि जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, उसका अंत निश्चित है। श्मशान में खड़े होकर वे सत्य का सामना करते हैं। वहां कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, केवल वह मौन है जो सब कुछ समाहित कर लेता है। जब आप
श्मशान की उस राख को देखते हैं तो आपको अपनी तुच्छता का बोध होता है। शिव का श्मशान में वास करना विनाश नहीं, बल्कि एक गहरी सीख है। वे वहां बैठकर अहंकार को भस्म करते हैं। शिव को शब्दों की सीमाओं में बांधना असंभव है। वे कोई मूर्ति नहीं जिसे मंदिर में खोजा जाए। वे उस शून्य का नाम है जो हर परमाणु के भीतर स्पंदित हो रहा है। जब आप अपनी चेतना को शांत करते हैं तो शोर थम जाता है। उस गहन सन्नाटे में जहां विचार भी नहीं बचते, वहां शिव का बोध होता है। वे उस अनंत ऊर्जा का प्रवाह है जो सृष्टि के हर कण को गति देती है। वे न आदि हैं न अंत। वे उस रिक्त स्थान में भी विद्यमान हैं जिसे हम खाली समझते हैं। आप अपनी श्वास को महसूस करें। वह श्वास जो भीतर आती है और बाहर जाती है, उसी लय में शिव का वास है। वह उस परिवर्तन का नाम है जो हर पल घटित हो रहा है। वे उस प्रकाश का स्रोत है जो अंधकार को चीरकर निकलता है। शिव की कहानी समाप्त नहीं होती क्योंकि वे स्वयं समय के परे हैं। वे उस अनंत आकाश की तरह हैं जिसमें तारे जन्म लेते हैं और विलीन हो जाते हैं। जब आप अहंकार को पूरी तरह त्याग देते हैं तो आप स्वयं को शिव के उस अनंत विस्तार में पाते हैं। आप अलग नहीं हैं, आप उसी ऊर्जा का हिस्सा हैं। यह अनुभव ही सत्य है। यह चेतना ही शिव है। सृष्टि का हर स्पंदन, हर धड़कन उसी अनंत शिव की अभिव्यक्ति है। यह यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन शिव का बोध आपके भीतर सदा के लिए जागृत है। शून्य से शुरू होकर आप फिर से उसी अनंत में विलीन हो जाते हैं।